हेलो गाइस, वेलकम टू लोकल मार्क्स। और आज हम लौट के आए हैं हमारे रिफ्लेक्ट जिम में, हमारे मिस्टर बंटी जी के पास। पहले भी आए थे इनके पास गाइस बात करने के लिए, और उस टाइम काफ़ी अच्छा हमारा एक इंटरव्यू रहा था इनके साथ। तो आज काफ़ी टाइम के बाद, इवन आफ्टर लॉकडाउन, मैं कह सकता हूँ कपल ऑफ मंथ्स हम यहाँ पे आए हैं वापसी। और आज मिस्टर बंटी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो इस जिम के बेसिकली ओनर हैं। और एक अच्छा खासा जिम है, अच्छी लोकेशन पे है। और अगर पीछे देख पा रहे हैं तो इनका कार्डियो सेक्शन है, नीचे जिमिंग है और ऊपर हमारा योगा सेक्शन है। बाकी बंटी भाई से बात करते हैं इनके जिम के बारे में, कब से जिम है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या सर्विसेज हैं गाइस। तो बंटी जी, सबसे पहले आपका वेलकम है लोकल मार्क्स में। थैंक्स जी, थैंक्स मैं कर रहा हूँ जी लोकल मार्क्स वालों को, आपको जी थैंक यू, दिल से मेहरबानी है आप लोगों की, बहुत अवेयरनेस आप लोगों को दे रहे हैं और ये देख के भी, और हमें बड़ी खुशी है कि हम आपके साथ अटैच हैं, तो थैंक यू उस चीज़ के लिए। ये हमारा प्लेजर भी है। बंटी भाई, आप थोड़ा बताइए अपने जिम के बारे में कि क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या सर्विसेज हैं, जो यूज़र हमें देख रहे हैं वो इस जिम में क्यों आए। ओके, ये बेसिकली ये कालका जी में जिम है हमारा, और रिफ्लेक्ट के नाम से हमारा जिम पिछले 4 साल से हम ऑपरेट कर रहे हैं। एक्सरसाइज से हम पिछले 17-18 साल से और कई फेडरेशन से हम अटैच हैं, जिससे कि हम पब्लिकली लोगों से काफ़ी जुड़े हुए हैं, खास करके एथलीट से हम काफ़ी जुड़े हुए हैं। तो हमारे जिम की एक स्पेशलिटी ये है कि हम विदाउट सप्लीमेंट, तो कोशिश करते हैं कि एक प्लेयर को सप्लीमेंट की सपोर्ट तो लेनी पड़ती है, बट स्टीरॉइड्स के ऊपर ना जाएं। हमारा मेन मोटिव वो ये रहता है कि हम जितनी भी एनर्जी बूस्ट कराएं या स्टेमिना बिल्ड कराएं, उसके ऊपर ये कोशिश रहती है कि हम नेचुरल बूस्ट कराएं। तो जिसके अंदर बच्चे पेरेंट्स को ना बता के अगर जिमों में आते हैं तो उन्हें एक प्योर वर्कआउट मिले, एक प्योर स्टेमिना मिले, जो उनके आने वाले टाइम के लिए बेटर रहता है। ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं गाइज बंटी भाई की। यहाँ पे मेन फोकस ये रहता है, अगर आप इस जिम में आते हैं तो यहाँ पे ठीक है, कहीं ना कहीं सप्लीमेंट एक सेकेंडरी पार्ट हो जाता है, उस पर मना नहीं कर रहे, बट हाँ मेन फोकस रहता है आपकी ओरिजिनल डाइट पे। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो एक कहते हैं ना कि उस लेवल का डाइट है, उस लेवल की ट्रेनिंग आपको मिलती है, तो फ्यूचर में काम आती है, जिसमें नुकसान नहीं होता। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो सप्लीमेंट लेते हैं, कहीं ना कहीं देखो होता है ये, ज़्यादातर जिम के अंदर फ्लोर्स के ऊपर जैसा आप ट्रेनर्स रखते हैं वो वैसी ही गाइडेंस देते हैं। बिल्कुल, मालिक्स का इतना फोकस नहीं होता कि क्लाइंट के साथ इतनी ज़्यादा अप्रोच नहीं होती, ना मालिकों को इतनी नॉलेज होती है। जो ओनर होते हैं उनको इतनी नॉलेज होती ही नहीं है बेसिकली। फ्लोर पे जैसा ट्रेनर ने जो चीज़ यूज़ की होती है वही क्लाइंट को भी ऑपरेट कर देते हैं। तो कोशिश यही रहती है कि आप फेस टू फेस हर क्लाइंट के साथ अटैच हों और एक अच्छी एक गाइडेंस ऑपरेट करा पाए। तो हमारा फोकस यही रहता है कि फ्लोर के ऊपर हर चीज़ के ऊपर फोकस हो। जैसे कार्डियो सेक्शन है हमारा, स्टूडियो है, स्टूडियो के अंदर अगर जुम्बा भी हो रहा है तो जुम्बा को एक डांस के अकॉर्डिंग ना देखा जाए, एक अच्छी एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग देखा जाए, ताकि कोई भी अगर 1 घंटा दे रहा है तो उसको 1 घंटे के अंदर प्योर वर्कआउट मिले, एक वैल्यूबल इनपुट मिले। यस बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस, जैसा बंटी भाई बता रहे हैं कि यहाँ पे जैसे मेन फोकस हमारा नेचुरल उस पर ज़्यादा किया जाता है, प्लस में जो हमारा क्या कहते हैं प्रॉपर जो बंदे आ रहे हैं एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब पे फोकस किया जाता है। बंटी भाई खुद भी इन्वॉल्व होते हैं, जो भी हमारा चाहे कार्डियो सेक्शन हो गया, चाहे नीचे जिमिंग सेक्शन हो गया, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बंदा आ रहा है तो उसको इग्नोर किया जाए, पूरा उस पर फोकस किया जाता है और टाइम बाय टाइम प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनर्स भी हैं इनके पास, अच्छे खासे प्रोफेशनल ट्रेनर्स भी हैं, और बंटी भाई खुद भी फोकस करते हैं इसके लिए। क्यों बंटी भाई? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हमारे पास सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं, प्लस हमारे पास कोशिश ये रहती है कि जो भी वर्कआउट हम कर रहे हैं एक प्योर वर्कआउट के ऊपर हम लेके चलें। चाहे उसके लिए हमें क्लाइंट को बूस्टअप करके चलना है, चाहे उन्हें किसी भी तरह उनको गाइडेंस करके चलना है, तो उसके ऊपर हमारा फोकस कम ना हो। कोशिश यही रहती है कि उन्हें प्योर वर्कआउट कराएं। तो बंटी भाई थोड़ा बताइए कॉम्पिटिशन्स के बारे में भी, कि कॉम्पिटिशन के आप लड़के तैयार करते हैं यहाँ पे? जी, हमारे NBBI फेडरेशन में हम रहे हैं, IBFF में रहे हैं, अभी हमारी वापसा फेडरेशन हैं, तो कई फेडरेशनों में हम अटैच रहे हैं, जिसके अंदर हमारे लड़के भी खेलते रहते हैं और तैयार होते रहते हैं। तो डिपेंड करता है प्लेयर्स के ऊपर। हमारे ट्रेनर्स हैं जो मिस्टर एशिया लास्ट ईयर, मिस्टर दिल्ली, मिस्टर एशिया और मिस्टर इंडिया के टाइटल लिए हैं उन्होंने। तो कोशिश ये होती है जिसको जैसी इच्छा हो, अगर प्लेयर बनने की स्टेज पे जाने की इच्छा है तो उसको वैसा ही वर्कआउट हम करवाएं। ये बहुत अच्छी बात, ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो उसके अलावा भी कई फैसिलिटी हैं। गर्ल्स होती हैं, उनको फैट लूज के ऊपर काम कराना है, ज़्यादातर गर्ल्स के ऊपर हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा है। कालका जी एरिया के अंदर मुझे नहीं लगता, मेरे पास जितनी भी गर्ल्स हैं, कई मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, किसी भी जिम का हर इंसान का कराने का तरीका अपना होता है, कोई सप्लीमेंट के ऊपर सपोर्ट लेके चलते हैं, बट मेरी बार एक चीज़ के ऊपर फोकस रहती है कि सप्लीमेंट आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन स्टेमिना आपको लॉन्ग टाइम के लिए एक आपको एनर्जी प्रोड्यूस करता है और बॉडी को एक अच्छी मेंटेन करने के लिए एक आपके अंदर जज्बा तैयार करता है, और वो होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं बंटी भाई कि जिस तरीके से हम कॉम्पिटिशन्स के लड़के भी तैयार करते हैं और
एक नेचुरल उस प्रोसेस में ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा फोकस करते हैं कि लॉन्ग टर्म थोड़ा रिजल्ट हमारा सस्टेन रहे बेसिकली। तो अभी कुछ अपकमिंग इवेंट्स वगैरह जो आप लोग जहाँ पे आप लोग हिस्सा ले रहे हैं या आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब कुछ लड़का जा रहा है हमारा 8 तारीख को हमारा वेट लिफ्टिंग और डेड लिफ्ट का इवेंट है जो हमारी बाफसा की तरफ से हम करवा रहे हैं। ऐसे इवेंट हमारे होते रहते हैं। कारण क्या है कि लॉकडाउन के अंदर कई प्लेयर हमारे प्रैक्टिस में थे लेकिन वो इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकते, उनको फिर दोबारा से प्रैक्टिस करने के लिए 2 से 3 महीने 4 महीने लग जाते हैं, है ना। तो कोशिश यही है कि वो बेचारे फिर लाइनअप हो। बहुत जो प्लेयर होते हैं ना उनके पास बड़ा सिस्टमेटिकली अगर देखा जाए तो फाइनेंशियली भी अपने आप को सपोर्ट करना है, डाइट के लिए भी करना है, टाइमिंग के लिए भी करना है। एक लॉकडाउन के कारण बहुत कुछ खराब हुआ है जिसको दोबारा लाइनअप आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो हमारी कोशिश यही है कि अभी जैसे जैसे टाइम बीत रहा है और भी इवेंट कई आएंगे और अच्छे स्टेज पे देंगे। बिल्कुल गाइस, जैसे बंटी भाई बता रहे हैं कि मतलब कंपटीशन ये लोग कराते रहते हैं। अभी पास्ट में जैसे थोड़ा हमारा कोविड का इशू था तो कुछ इवेंट्स थे जो कि मतलब हमारे डिले हो गए या कैंसिल मैं बोलूँगा। उनके लिए लड़कों ने बड़ी तैयारी करी थी, हम समझ सकते हैं। फाइनेंशियली भी अपने आप को मेंटेन रखना और चीज़ों को मेंटेन रखना आसान नहीं होता है, बट अब ठीक है, उम्मीद करते हैं कि चीज़ें अब बैक हो रही हैं। और बंटी भाई और थोड़ा सा टाइमिंग वगैरह बताइए अपने जिम का, क्या टाइमिंग रहता है? 7 डेज ओपन है थोड़ा? हमारा 7 डे ओपन है। थोड़ा लॉकडाउन के कारण अभी हमने टाइमिंग थोड़ी कम की है। 24/7 था बेसिकली हमारा, बट अभी टाइमिंग हमने लॉकडाउन के कारण थोड़ा कम रखा है क्योंकि क्राउड अभी कम है। तो क्राउड कम होने के कारण आपको मालूम है जिम ओनर्स जितने भी हैं इस समय बहुत ज़्यादा उनकी हालत ख़राब हो रखी है। तो ये है कि क्लाइंट को हम पूरा टाइम के अंदर एक अच्छा एंटरटेन कर पाएँ, तो उसके अंदर टाइमिंग जो हमारी है सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक है। जी, लेकिन फिर भी अच्छा टाइम है गाइस। जो मुझे लगता है पर्सनली, हम जिम्स में जाते हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम है, एक फ्लेक्सिबल टाइम है। और बाकी पीटी वगैरह की सर्विस भी रहती है हमारी? पीटी की सर्विस भी है और पीटी के अंदर डेफिनेटली पीटी देने का पर्पस यही रहता है कि आपको रिजल्ट मिले, है ना। तो उसके अंदर हमारा मेन फोकस रहता है कि पीटी के साथ साथ हमारा, बट मैं प्रेफर नहीं करता क्योंकि मैं जिम ओनर हूँ। तो मैं अगर हर एक कोई पीटी देने लग गया तो शायद मेरे से क्लाइंट दूर चला जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि जिसके पास फाइनेंशियली ठीक नहीं है तो मैं उनको वैसे ही उनको रिजल्ट दूँ। और मेरे यहाँ की ये प्लस पॉइंट है, यहाँ का हमारे यहाँ का गर्ल्स का बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है कि उनको रिजल्ट मिलता है यहाँ पर, उनको प्योर वर्कआउट करने को मिलता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो वो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम उसे पूरा फोकस रखें ताकि उन्हें एक अच्छा वर्कआउट मिले। और कुछ मेंबरशिप वगैरह का भी रहता है बंटी भाई? जैसे कोई यूजर आता है वो कहता है यार मंथली या मतलब क्वार्टरली होता है, थोड़ा बताइए। वो हमारा अलग अलग पैकेजेस हैं, मंथली पैकेज है, क्वार्टरली पैकेजेस हैं, 6 मंथ का अलग पैकेज है, ईयरली हमारे अलग पैकेज हैं। तो इस तरह के पैकेज हैं। ये तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो हर जिम के अंदर ही होती है, ये वाली चीज़ है ना। तो गाइज जैसे बंटी भाई ने एक अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन दी है अपने जिम के बारे में और सर्विस के बारे में। बाकी एक वीडियो के बाद आपको एक चीज़, छोटी सी एक चीज़ बोलना चाहूँगा। मैं कालका जी में रहता हूँ, मेरे सराउंडिंग में कई जिम हैं, बट मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिम के जितने भी मेंबर्स हैं, चाहे वो मेरे पास ही कोई बच्चा अगर आ रहा है, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर अपने बच्चे को जिम में भेज रहे हैं तो थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस ज़रूर रखिए कि कहीं बच्चा कहीं गलत गाइडेंस पे तो नहीं जा रहा, कहीं किसी कारण से कहीं गलत सप्लीमेंट के ऊपर तो नहीं जा रहा, कि बजाय बच्चा नेचुरल बूस्ट करने के बजाय किसी सप्लीमेंट ऐसे का तो नहीं यूज़ कर रहा जिसका वो आने वाले टाइम में उसको नुकसान हो। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हालांकि मैं भी जिम चला रहा हूँ, लेकिन मेरा फोकस ये रहता है कि अपने जिम को उन जिमों से एक अलग लेके चलें ताकि बच्चों को या किसी को भी एक गलत गाइडेंस ना मिले। तो मैं आपसे एक पर्सनली इस लोकल मास के थ्रू मैं आपको अपने इस एरिया का एक बोलना चाहता हूँ कि पेरेंट जो भी बच्चे अपने भेजते हैं उनके ऊपर उनको थोड़ा सा फोकस रखना चाहिए कि कोई ऐसा स्टीरॉइड्स या बच्चे किसी कारण देखा देखी में आके जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में किसी गलत गाइडेंस में तो नहीं जा रहे। तो प्लीज़ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस वीडियो के थ्रू मैं आप सबको अपने लोकल एरियाज़ को या जिम के जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि कई ओनर ऐसे हैं छोटे छोटे लालच के चक्कर में कईयों के बच्चों को ख़राब हो रहा है। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसे कच्चे लालच के अंदर बच्चे हमारे ख़राब हों, क्योंकि मेरे भी बच्चे जाहिर है कहीं ना कहीं अगर उनका भी इंटरेस्ट होगा तो वो कहीं ना कहीं एक गलत गाइडेंस में ना उसको सपोर्ट मिले। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं बंटी भाई गाइज। मतलब मैं ये बोलना चाहूँगा कि यू शुड कम हेयर, दिस जिम लाइक एग्जिस्ट इन द कालकाजी area, very prime location. You having all kind of facilities available here. They having the like this cardio section behind me. They having the gymming section like in the basement area, and in the first floor they having the like yoga section. So and Zumba section. तो काफ़ी अच्छा जिम है गाइस. They having all kind of facilities. They having the PT services, but mainly the good point of this gym
they mainly focusing on the natural diet or natural process to make the physique and body. They are not suggesting too much in the to depend on the supplements basically, which is even for long term. If you taking, then also take from the under guidance of any your trainer basically. आप जहाँ भी जा रहे हैं, जिम में ट्रेनर्स हैं, ओनर्स हैं, नॉलेज है, सबको नॉलेज है। अगर आपको कोशिश होती है कि आप बिना पूछे अगर कोई डाइट ले रहे हैं तो उसके बारे में कंसर्न करें, अपने फिजिशियन से पूछें, अपने लोकल ट्रेनर से पूछें, उसके गुड और बैड इम्पैक्ट के बारे में पूछें, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। डेफिनेटली जी। और मैं ये बोलना चाहूँगा गाइस, जो भी हमें देख रहे हैं, हु आर वॉचिंग अस इन द कालकाजी एरिया, यहाँ पे आइए, रिफ्लेक्ट जिम में आइए। रिफ्लेक्ट जिम है और बंटी भाई इनके ओनर हैं। और किसी भी तरह की क्वारीज हैं तो हम एक काम करेंगे, बंटी भाई का नंबर और इनकी डिटेल्स वगैरह शेयर कर देंगे हमारे यूट्यूब सब्जेक्ट में, वीडियो में। तो आप इनसे डायरेक्टली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पहली चीज़, और हमारे थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनके मेंबरशिप प्लान्स भी हैं, जैसे इन्होंने बताया 1 मंथ का तो नॉर्मल रहता है, बट 3 मंथ्स, 6 मंथ्स और आपका ईयरली। बट वो प्राइसेस वगैरह आप डायरेक्टली बात कीजिए, वो अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। जो भी प्राइसेस वगैरह हैं आप इनसे डायरेक्टली बात कीजिए। कुछ क्वारी होती है, कुछ पूछना है, बंटी भाई से बात करनी है, हमारे थ्रू भी हमें भी क्वारी सेंड कर सकते हैं। और गाइज़ आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ सपोर्ट अस, हमारा चैनल भी ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन टर्न ऑन कर लीजिए, ताकि आपको टाइम बाय टाइम जो वीडियोस आती रहती हैं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि ये हम रेगुलर इंटरव्यूज़ लेते रहते हैं जिम्स के, सैलून्स के, और इन तरीके के जो एक्सपीरियंस भाई लोग हैं, जैसे बंटी भाई हमारे साथ खड़े हैं, तो इनका जो सजेशन है, जो एक्सपीरियंस है, जो कि इतना आसान नहीं अब तक पहुँचाना, तो हम यहाँ पे आते हैं, एफर्ट करते हैं, और इन जो हमारे बेसिकली गुरु हैं मैं कह सकता हूँ, तो इनका एक्सपर्टीज़ आप तक पहुँचाते हैं, तो आपको भी बेनिफिट होता है कहीं पे भी। अब यहाँ पे आ रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो आपको भी उसका एक कहना कि एडवाइस जो ये दे रहे हैं उनका बेनिफिट तो होता ही है, क्योंकि बहुत पुराने एक्सपीरियंस है इनको। तो गाइस प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं जल्दी। और आपने अपना टाइम दिया, अपनी इन्फॉर्मेशन दी बंटी भाई, उसके लिए मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा। थैंक यू। मैं लोकल मास्क की तरफ से एक बार दिल से थैंक्स बोलता हूँ, और अच्छा लगा कि ऐसी फीलिंग्स भी शेयर होनी चाहिए जो लोगों को नहीं बताया जाता। मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें भी लोगों की नॉलेज में आनी चाहिए, और अच्छा एक्सरसाइज से आने वाले टाइम में इस चीज़ का तो और ज़्यादा स्कोप है कि आपका स्टेमिना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा अपने आप को बूस्ट कर सकते हैं इस चीज़ के थ्रू। क्योंकि लोकल लोगों में अगर देखा जाए पार्क की फैसिलिटी नहीं है, मान लो लॉकडाउन ही था, तो लॉकडाउन के अंदर लोकल जितने भी पार्क थे सब लोगों ने बंद कर दिए थे, तो उसके अंदर एक ही स्पोर्ट रह गई थी जिम्स की। बट जिम्स के ऊपर पता नहीं सरकार को क्या लगता है, लेकिन जिम के अंदर प्योर वर्कआउट भी होता है। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिम के अंदर एक अच्छा वर्कआउट भी होता है, जो आने वाले टाइम के लिए आपको एक अच्छे एनर्जी प्रोड्यूस करता है, बॉडी के लिए, इम्यूनिटी के लिए, हर चीज़ के लिए जिम से बहुत ज़रूरी है। मेरा मानना है कि क्योंकि कोविड में भी अगर आप कहते हो कि जिम बंद कर देंगे, जिम में तो बंदा यहाँ पे इम्यूनिटी बन रही है उसकी, करने के लिए, यस, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए इंसान आता है, और अगर प्योर वर्कआउट करता है तो उसको आने वाले टाइम के लिए बहुत ज़्यादा एक सपोर्ट मिलती है। जिम्स तो हमेशा ही ओपन रहने चाहिए, टाइम जैसा भी हो, क्योंकि जिम्स आके ही बंदा अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रख पाता है। तो इवन आप कहते हो कोविड है, चलो ठीक है, लेकिन बंदा एक प्रॉपर मतलब प्रिकॉशन के साथ जिम तो आ ही सकता है। तो ये हम बोलना चाहेंगे आपको। बाकी गाइस ये वीडियो फिलहाल ये क्लोज करते हैं। आपने हमें देखा उसके लिए बहुत थैंक्स बंटी भाई, आपका थैंक्स। थैंक यू जी, थैंक यू। लोकल मास्क की तरफ से मैं दोबारा से थैंक्स करता हूँ लोकल मास्क का। थैंक यू सर, थैंक यू जी, थैंक्स गाइस।